गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम शुरू करेंगे क्लास 10th रिटेल यूनिट 2 सेशन 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड कर लिया था, स्टोर लेआउट के ऊपर था। स्टोर लेआउट में हमने बेसिकली रीड आउट कर रहे थे, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें था फॉर्म्स ऑफ लेआउट के कितने तरह के लेआउट होते हैं, जिसमें स्ट्रेट फ्लोर लेआउट, ग्रिल लेआउट, मिक्स लेआउट। ठीक है, ये सब हमने रीड करा था कि स्टोर का स्ट्रक्चर किस अकॉर्डिंग होता है, क्या क्या शेप्स में स्टोर होते हैं, ठीक है, कहाँ पर बिलिंग काउंटर होगा और किस अकॉर्डिंग होगा। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे सेशन 2, बाय मिस्टेक सेशन 1 लिखा गया, जो कि है स्टोर डिज़ाइन। स्टोर डिज़ाइन, स्टोर का लेआउट, अब स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया, बॉडी रेडी होगी कि कहाँ पर मैंने बिलिंग काउंटर बनाने हैं, कहाँ पर चिकन सेक्शन बनाना है, कहाँ पर वेजिटेबल सेक्शन बनाना है, बेकरी सेक्शन बनाना है, और कहाँ पर मैं गुड्स को स्टॉक करूँगा। अब मैंने डिज़ाइन करना है स्टोर को। डिज़ाइन मतलब वॉल्स के कलर डिसाइड करने हैं, वॉल की लाइटनिंग, स्टोर की लाइटनिंग डिसाइड करनी है, लाइटनिंग किस अकॉर्डिंग होगी, and even we can also set the carpets, mannequins and hangers, ट्रायल रूम, मिरर होने चाहिए ट्रायल रूम में। तो ये सब कुछ हम स्टोर डिज़ाइन में करेंगे। तो स्टोर लेआउट और डिज़ाइन का आपको बेसिकली डिफरेंस तो पता लग ही गया, बाकी इस पिक्चर में आप देख रहे हो क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना, स्टोर लेआउट और डिज़ाइन में। लेआउट क्या है? मैपिंग ऑफ अ स्टोर फ्लोर स्पेस, फ्लोर की स्पेस को मैपिंग करना, अरेंज करना उस अकॉर्डिंग, सो दैट आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सको। और स्टोर डिज़ाइन स्ट्रेटेजिक फ्लोर प्लान डिसाइड करना, स्पेस को मैनेज करना, जो हमने क्लास 9th में रीड आउट करा था कि अगर मेरे पास छोटी स्पेस हो तो छोटी स्पेस में भी मैं किस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैनेज कर सकता हूँ। तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर डिज़ाइन। स्टोर डिज़ाइन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है इम्प्लीमेंट द रिटेलर स्ट्रेटेजी। सबसे पहले रिटेलर जो ओनर है, ओनर की स्ट्रेटजी क्या है, ओनर ने माइंड में क्या सोच के स्टोर ओपन करा है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सो दैट तभी वो उसको कुछ ना कुछ रिस्क तो टेकन करना ही पड़ेगा अच्छा रिटर्न करने के लिए। और इन्फ्लुएंस कस्टमर बाइंग बिहेवियर, और जो कस्टमर उनके सराउंडिंग में रह रहा है और कस्टमर आ रहा है, कैसा कस्टमर क्या बाय कर रहा है, क्या चीज़ प्रेफरेंस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस कर सकते हो लेआउट में, कौन से प्रोडक्ट आगे लगाने हैं, कौन से पीछे लगाने हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। एंड थर्ड है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप रिटेल के स्टोर डिज़ाइन को चेंज कर सको। ये नहीं है कि आपने एक बार में जो कर दिया एज इट इज़ वही रहे सालों दर साल। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कस्टमर के अकॉर्डिंग और रिटेलर की थिंकिंग के अकॉर्डिंग स्टोर को चेंजेस कर सको ज़्यादा आउटकम लेने के लिए। कंट्रोल डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस को मीट लीगल रिक्वायरमेंट, और लीगल रिक्वायरमेंट ज़रूर मीट करनी है इसके रिलेटेड, और कोशिश करनी है कि कॉस्ट को भी कंट्रोल करके रखो, क्योंकि कॉस्ट कटिंग आप यहाँ से जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा ही आपकी इनकम होगी। इनकम कैसे इंक्रीज़ होती है? जब मैं अपनी एक्सपेंडिचर बिलो करता हूँ। ठीक है, खर्चे जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे इनकम इंक्रीज़ करने के। लीगल रिक्वायरमेंट कि पेस्टिसाइड वगैरह फूड्स आर्टिकल के साथ नहीं लगाने, नॉन फूड और फूड को अलग अलग डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ स्टोर डिज़ाइन। स्टोर डिज़ाइन के एलिमेंट में फर्स्ट आता है कि साइनेजेस एंड ग्राफिक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने हैं, जो कि कस्टमर जिससे इजीली डिपार्टमेंट फाइंड आउट कर सके जो भी प्रोडक्ट वो बाय करना चाह रहा है। और स्पेस मैनेजमेंट में बेसिकली टू डिसीजन इन्होंने करे हैं। फर्स्ट, एलोकेट ऑफ स्टोर स्पेस, मर्चेंडाइज कैटेगरी और ब्रांड के अकॉर्डिंग एलोकेट करना, डिफ्रेंशिएट करना, और डिपार्टमेंट और मर्चेंडाइज को सेग्रीगेट करना, अलग अलग तरीके से डिफाइन करना, सो दैट कस्टमर इजीली कैश एंड कैरी वाला कॉन्सेप्ट अपना सके, कस्टमर खुद ही प्रोडक्ट को इजीली पिक एंड चूज़ कर सके। द लोकेशन ऑफ मर्चेंडाइज कैटेगरी ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ हाउ कस्टमर नेविगेट थ्रू द स्टोर। लोकेशन मर्चेंडाइज की इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है मिल्क। मिल्क डेली यूज़ वाले आर्टिकल है, मिल्क को लास्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले करो, सो दैट कस्टमर मिल्क को बाय करने के लिए पूरा स्टोर विजिट करे। स्टोर विजिट करने के लिए वो बाकी प्रोडक्ट भी देख सकेगा, जिससे चांसेस होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करे। और स्टोर का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, वहाँ की लाइटनिंग, कलर, म्यूज़िक, और वहाँ से अच्छी खुशबू आनी चाहिए, सो दैट कस्टमर को बार बार आपके स्टोर पर ही आना अच्छा लगे किसी और स्टोर से कंपैरेटिवली। तो इसके लिए मार्केट रिसर्च प्रॉपर्ली करो और देन अच्छे डिसीजन टेक ओवर करो।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन टिप्स फॉर स्टोर डिज़ाइन एंड लेआउट। स्टोर डिज़ाइन और लेआउट के लिए कौन कौन से टिप्स होते हैं। फर्स्ट है मेक श्योर द मैनिक्यून्स आर अकॉर्डिंग टू द टारगेट मार्केट एंड डिस्प्ले द लेटेंट ट्रेंड्स। जो भी मैनिक्यून जो डमीज़ आप देखती हो पैरा सेक्शन के बाहर बहुत ज़्यादा, पैरा स्टोर के बाहर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो उनको लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करो, क्योंकि वही फर्स्ट चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग कस्टमर स्टोर में एंटर करेगा। और सेकंड, जो भी आप क्लॉथ उसको वियर कर रहे हो तो कोशिश करो कि फिटेड वियर हो, ये ना हो आप पिन के अकॉर्डिंग उसे सेट कर रहे हो तो वो पिंस लगे हुए होंगे, वो मैनिक्यून्स फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है जो कस्टमर को स्टोर की तरफ अट्रैक्ट करता है, वही अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं होंगे तो कस्टमर के बाय करने के चांसेस बहुत कम होंगे। ट्रायल रूम में मिरर होने चाहिए सो दैट कस्टमर अच्छे तरीके से देख सके कि उसने क्या वियर करा है, कैसा लग रहा है। और ट्रायल रूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एक्स्ट्रा वहाँ पे डंप नहीं आपने रखना। कलर की वॉल्स के कलर को अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल करो तो कि वो कस्टमर सोबर हो, कस्टमर को अच्छे लगे, कस्टमर को ज़्यादा हाइपोथेटिक कंडीशन ना क्रिएट हो। और फर्नीचर और फिक्सचर जो भी आप रख रही हो स्टोर में, ठीक है, कस्टमर के बैठने के लिए भी, तो वो ऑब्स्टेकल का रूप क्रिएट ना करें, कस्टमर इजीली फ्रीली मूव हो सके स्टोर में वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लाउड म्यूज़िक कभी भी प्ले नहीं करना स्टोर में। मर्चेंडाइज वेल ऑर्गेनाइज वे में आपने अरेंज करने हैं, उन पे प्रॉपर लेबल लगा होना चाहिए, प्राइस टैग लगा होना चाहिए। कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम, अगर ये चीज़ अच्छे तरीके से फॉलो होगी कस्टमर डेफिनेटली आपकी सेल इंक्रीज़ ही होगी। और एडिक्वेटली लिट होना चाहिए, लाइटनिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, कस्टमर को हर एक प्रोडक्ट विजिबल हो। ये ना हो कि कुछ प्रोडक्ट में लाइटनिंग ही नहीं है और कस्टमर इजीली देख ही नहीं पा रहा प्रोडक्ट। अगर कस्टमर देख ही नहीं पा रहा होगा तो वो बाय कैसे करेगा ना। प्रोडक्ट नीट एंड क्लीन हो। कारपेट्स, सीलिंग फैंस हैं जो, वो सब अपनी अपनी जगह पर होने चाहिए। कारपेट भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ये नहीं है बारिश हो रही है कारपेट गंदा हो रहा है, बाहर पड़ा है, हम उसे देख ही नहीं रहे हैं और एज इट इज़ वही रखा है ना उसे क्लीन रखा है, तो वो कस्टमर अंदर जाएंगे तो अंदर ऑटोमेटिकली डस्टिंग होगी जो बुरी लगेगी। देयर शुड बी नो बैड अड्योर एट द स्टोर एज इट इरीटेड कस्टमर। कोई सब्जी वेजिटेबल आप सेल कर रहे हो, सब्जी गल सड़ गई, उससे गंदी स्मेल आ रही है, ठीक है, वो कस्टमर को इरीटेट करेगी, कस्टमर बाकी प्रोडक्ट भी नहीं ले पाएगा, ना ही वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगा अपने आपके स्टोर में, जिससे आपको लॉस होगा। तो कोशिश करनी है ये सभी आपने फॉलो करनी है ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर सके कस्टमर आपके स्टोर में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कैसे आप थेफ्ट और शॉपलिफ्टिंग को कंट्रोल कर सकते हो, कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो इसके लिए चोरी को कैसे रोकना चाहिए बेसिकली, इसके लिए मर्चेंडाइज को कभी भी स्टोर के एंट्रेंस और एग्ज़िट पर डिस्प्ले ना करो। एंट्रेंस और एग्ज़िट पर डिस्प्ले करना मतलब आप चोर को खुद ही न्योता दे रहे हो कि आओ उठाओ और भाग जाओ, है ना। एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो बेचारा क्या करेगा, उसको पकड़ेगा या जो कस्टमर स्टोर से बाहर जा रहे हैं उनको देखेगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो हाईली कॉस्ट वाले प्रोडक्ट हैं उनको लॉक्ड कैबिनेट में रखो। ज्वेलरी वॉचेस हो गए जो हाई कॉस्ट वाले प्रोडक्ट हैं, ये नहीं कई बार कस्टमर आया उसने वॉच पहनी हुई थी, लॉक कैबिनेट में नहीं रखा, वो अपनी वॉच उतार के वहाँ रख गया और एक्सपेंसिव वॉच वियर करके चले गया, तो उस केस में आपको पता ही नहीं लगेगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। एक्सपेंसिव, ठीक है। इंस्टॉल कैमरा सीसीटीवी इंस्टॉल होने चाहिए आपके कैमरा स्टोर में, वर्किंग होने चाहिए। अगर ऐसे की कंडीशन हो भी सकती है तो आप वहाँ से भी लुक आफ्टर कर सकते हो। इंस्ट्रक्ट द स्टोर मैनेजर और द सेल रिप्रेजेंट टू ट्राई और असिस्ट ऑल द कस्टमर हु कम फॉर शॉपिंग। जो भी कस्टमर शॉपिंग के लिए आ रहे हैं उनको असिस्ट करो, उनको पूछो, उनको बार बार इंगेज करो, क्योंकि हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो थेफ्ट है थेफ्ट वहीं चोरी करेगा यहाँ उसे मौका मिलेगा चोरी करने के, यहाँ आप उसे अकेला छोड़ोगे। तो अकेला छोड़ो ना किसी कस्टमर को, उन्हें बार बार इंगेज करो, पूछो, बार बार पूछने से आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो बाय करने आया है या किस पर्पज़ के लिए आपके स्टोर में, ठीक है।